मसीह खुदाम मेरे अजीज़ों, मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और हम खुदाम के पाक कलाम में से सुनेंगे रसूलों के अमाल उसका 2 बाब उसकी पहली आयत। जब ईद खमसीन का दिन आया तो वो सब मिलकर एक जगह जमा थे और यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे तुंद हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा, और आग के शोले किसी ज़बानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और दूसरी ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया। और 17वीं आयत में यूं लिखा है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह हर बशर पर अंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, और तुम्हारे नौजवान रोयते देखेंगे, और तुम्हारे बूढ़ों को ख्वाब आएंगे। बल्कि मैं उन दिनों में अपने बंदों और अपनी बंदियों पर अपने रूह से अंडेलूंगा और वो नबूवत करेंगे। मैं ऊपर आसमान में अजायबात और नीचे जमीन पर करिश्मे दिखाऊंगा, यानी खून और आग और धुएं का गुबार। सूरज तारीकी और चांद खून बन जाएगा, पेशतर इससे कि खुदावंद का रोज़े जलील आए, और ऐसा होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो नजात हासिल करेगा। आमीन। मेरे अजीजों, ईद पेंतीकोस्त का वो दिन जिसका वादा खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से पहले रसूलों से किया कि मैं तुम्हारे लिए एक वकील भेजूंगा, एक मददगार भेजूंगा जो तुम्हारी वकालत करेगा, जो तुम्हें तहरीक बख्शेगा, जो तुम्हें हौसला देगा, जो तुम्हें हिम्मत देगा, जो तुम्हें बोलने की ताकत और कुव्वत देगा। और वो दिन खुदाम यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के 10 दिन बाद ईद पेंतीकोस के दिन, जब रसूल मुकद्दसा मरियम के साथ बालाखाने में दुआ में मशगूल थे और वो इकट्ठे मिलकर दुआ कर रहे थे, तो आसमान से तुंद हवा का सन्नाटा ऐसी इस तरह जो है खुदा का पाक रूह जो है वो मुख्तलिफ ज़बानों में आग के शोलों की तरह रसूलों पर नाज़िल होता है, और वो सब पाक रूह कुदस से भर जाते हैं और वो मुख्तलिफ ज़बानें बोलना शुरू कर देते हैं। वो रूह कुदस की नेमतों से मामूर हो जाते हैं और वो खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने के लिए उठ खड़े होते हैं। वो खुदाम यीशु मसीह की अंजील का प्रचार करने के लिए बाहर निकलते हैं और पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। मेरे अजीजों, ईद पेंतीकोस हमारे अंदर से डर को, खौफ को, हर तरह की बेचैनी को दूर करती है, और खुदा का पाक रूह हमें मामूर कर देता है, हमें पुरजोश कर देता है, और हमें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। खुदावंद का रूह हमें दुनिया के कोने कोने में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, और खुदा चाहता है कि हम खुदावंद के पाक रूह से मामूर होकर उसकी अंजील की बशारत रसूलों की तरह पूरी दुनिया में फैलाएं। और मैं आज कहना चाहता हूं, जहां जहां भी आप खुदावंद की खिदमत करते हैं, गिरजा घरों में या जहां भी आप काम करते हैं, किसी इदारे में हैं, किसी स्कूल में हैं, किसी कॉलेज में हैं, जहां भी काम करते हैं, जब भी आपको मौका मिलता है तो आप खुदावंद की अंजील और उसकी खुशखबरी को फैलाने से दरेग ना करें, पीछे ना हटें, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार होते हुए उसकी अंजील की बशारत देने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि रसूलों के अमाल के पहले बाब में खुदा यीशु मसीह ने रसूलों को कहा था कि जब तक तुम रूह कुदस ना पाओ तुम यरूशलेम से बाहर ना जाना, और जब तुम रूह कुदस पाओगे तो तुम जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो आए हम खुदावंद के सच्चे गवाह ठहरें और उसकी अंजीली खुशखबरी को दुनिया के कोने कोने तक फैलाने वाले बने। आमीन। ईद पेंतीकोस्त मुबारक हो।